हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिकल में। जैसा कि देख रहे हैं कि पावर ग्रिड का महामैराथन रेगुलर चल रहा है, तो महामैराथन में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो देखिए, आज जो हम लोग जो लेकर आ गए हैं वो है जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का ऊपर देख रहे होंगे, जो कि फाइल का नाम लिखा हुआ है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जितना भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का थियरी है, थियरी का लेकर के साथ को चल रहे हैं, और उसके साथ एक क्वेश्चन को लेंगे। उसके बाद टोटल जितना भी थियरी है उसको रिवीजन करते हुए चलेंगे। तो अगर आप पावर ग्रिड का जो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का रिवीजन करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए और आगे देखते रहिए, और जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है वो उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताते रहिए। और अगर जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो उसको कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए अभी जो हम लोग शुरू करते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं, पावर ग्रिड 2023 महामैराथन एग्जाम तक में आप सभी का स्वागत है। देखिए अब की बार अंतिम प्रहार के साथ पावर ग्रिड का एग्जाम को हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जो कि महामैराथन बहुत ही लगभग 2-3 महीना पहले से ही चल रहा है। तो महामैराथन जब तक चलेगा, जब तक पावर ग्रिड का एग्ज़ाम हो नहीं जाता है। तो आप सब जुड़े रहिए, अपने तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। किसी तरह का दिक्कत है, किसी तरह परेशानी है, सपोर्ट लेना होगा तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, तो आप जुड़ रहिए। देखिए जो कि क्वेश्चन किस तरह से शो किया है, तो देखिए पहले जो कि है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है, उसके बाद जो कि है इसका थियरी जितना है, मेन इस क्लास का यही इम्पोर्टेंस है कि जो कि क्वेश्चन दिया गया है, आपको अगर वह क्वेश्चन गलत होता है, रॉन्ग क्वेश्चन होता है, तो वो क्वेश्चन का डीपली सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिएगा, जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन, उसके साथ फिगर, जिसका सिंबल है, जितना भी थियरी है, उसके रिलेटेड जितना भी थियरी है, सारा थियरी को हम लोग पढ़ेंगे और अपना रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन इस तरह से अगर करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। पावर ग्रिड का जितना भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना भी थियरी होगा तो उसको हम लोग को रिवीजन हो जाएगा। तो इस क्लास का यही अहमियत है, तो रेगुलर जुड़े रहिएगा, पूरा देखिएगा, जिससे आपको समझ में आए और रिवीजन भी हो जाए। बस इस क्लास का मतलब यही है कि अगर एक क्लास को आप देख रहे हैं तो उससे टोटल का टोटल जितना भी आपका थियरी है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, या जो भी चैप्टर का आपको थियरी दिया गया है, तो उस चैप्टर का आपका रिवीजन हो जाए। तो चलिए अभी जो कि क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या-क्या क्वेश्चन है इसमें। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है, कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए कह रहा है कि द एसीआर, फिलिंग द ब्लैंक्स, द एसीआर इज द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन इज सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। का जो कि एसीआर होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन में कब होता है, तो देखिए जो कि इन ऑफ स्टेट में रहता है। जब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन कहेंगे तो फॉरवर्ड कंडक्शन हो जाएगा, तब हो जाएगा ऑन स्टेट में। लेकिन जब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन है तो क्या होगा, ऑफ स्टेट में ही ट्रांजिस्टर रहेगा, या एसीआर रहेगा, जो कि ऑफ स्टेट में ही रहेगा। तो चलिए इसका थियरी देखते हैं, जो कि किसका थियरी होगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड कनेक्शन मोड और रिवर्स का सारा का जितना भी है, मतलब एसीआर का थियरी आपको नीचे मिल जाएगा। तो इस क्लास का यही अहमियत है। रेगुलर जुड़े रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। तो चलिए देखिए, इसको देखते हैं कि आगे थियरी क्या क्या इसमें पूछता है। तो देखिएगा एसीआर के बारे में, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है इसका फुल फॉर्म। देखिए कह रहा है पहला पॉइंट में, द एसीआर इज द फोर लेयर। क्या है ये, चार लेयर का जो कि होता है, जो कि दिखाया गया है 1 2 3 4, चार लेयर का होता है। इसमें तीन जंक्शन होते हैं इस तरह से। तो कह रहा है फोर लेयर होता है, सेमीकंडक्टर ऑफ पीएन स्ट्रक्चर विद द पीएन जंक्शन की तरह पीएन स्ट्रक्चर में होते हैं। उसके बाद इट हैज द थ्री टर्मिनल क्या होता है, तीन टर्मिनल होता है, एंड द नोड्स एंड द कैथोड और गेट। तीन तो क्या होता है, टर्मिनल होता है, एनोड, कैथोड और एनोड, कैथोड और गेट, तीन टर्मिनल होते हैं इसमें। पॉज कर देते हैं। यहाँ पे देख रहे थे कि क्या होता है, थ्री टर्मिनल होते हैं, कौन कौन होता है, एनोड, कैथोड और गेट, तीन ठो टर्मिनल होते हैं। उसके बाद देखिए कह रहा है दीज आर द ऑपरेशन बाई स्टेबल स्विच। किस तरह से ऑपरेशन होता है इसका, बाई स्टेबल स्विच की तरह ऑपरेशन होता है, फॉर द नॉन कंडक्टिंग, फॉर द कंडक्टिंग स्टेज, नॉन कंडक्टिंग टू द कंडक्टिंग स्टेज, मतलब ये नॉन कंडक्टिंग से कंडक्टिंग स्टेज की ओर वर्क करता है। उसके बाद कह रहा है इट इज आल्सो कॉल्ड द यूनिलैटरल स्विच। इसको क्या कहा जाता है, यूनिलैटरल स्विच ही कहा जाता है।
तो इस तरह से जितना भी वीवीआई पॉइंट है आपको एक एक जगह पे मिल जाएगा। उसके बाद कह रहा है जंक्शन अलोंग विद द थायरिस्टर सिंबल शो किया गया, थायरिस्टर का सिंबल भी शो किया गया है नीचे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जंक्शन 3 जंक्शन होता है, एनोड, कैथोड और गेट 3 टर्मिनल होते हैं, वो भी दिखा गया है। 4 लेयर 1, 2, 3, 4 लेयर होता है, तो वो भी दिखा दिया गया है। देखिएगा पीएन इस तरह से होता है, अल्टरनेटिंग जो कि होता है। इसका सिंबल देखिएगा, एनोड है, कैथोड है और गेट है, 3 तरह से। इस तरह से एसीआर का होता है। तो एसीआर मतलब समझिए जो कि थायरिस्टर होता है, एसीआर उसी तरह से होता है। एसीआर हाई पावर सर्किट में होता है। तो देखिए हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ही पढ़ रहे हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कहने का मतलब 50 हर्ट्ज पर काम कर रहा हो तो उसको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कह सकते हैं, और ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पर काम करता है उसको और अलग बोलते हैं। इसमें देखिए कह रहा है कि द एनोड टर्मिनल आर द थायरिस्टर कनेक्टेड पी टाइप। क्या है कनेक्ट किस तरह से है, तो देखिए फिगर को रख करके ही देखते हैं। कह रहा है पी टाइप से क्या करता है, द थायरिस्टर कनेक्टेड टू पी टाइप मटेरियल, पीएन स्ट्रक्चर के रूप में रहता है, अभी दिखाए थे ऊपर में। कैथोड टर्मिनल कनेक्टेड एन टाइप, जो कि कैथोड किससे होता है, एन टाइप से कनेक्टेड होता है। उसके बाद कह रहा है वेल द गेट इज द थायरिस्टर कनेक्टेड टू द पी टाइप, जो कि गेट किससे कनेक्टेड होता है, तो पी टाइप से कनेक्टेड होता है। कैथोड एन टाइप से कनेक्टेड होता है, ये बता दिया गया था। नियर टू द कैथोड इस तरह से होता है। फिर देखिए कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हाईलाइट करके बताया गया है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, द गेट टर्मिनल इज द थायरिस्टर यूज टू द ट्रिगरिंग द डिवाइस इनटू कनेक्टेड। गेट टर्मिनल का काम क्या है, ये ट्रिगरिंग करने के लिए यूज करते हैं। इसमें मतलब कि थायरिस्टर को ऑन करने के लिए भी यूज करते हैं। तो गेट का कहाँ यूज करेंगे, ट्रिगरिंग के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है, उसके बारे में कर रहा है। तो इसमें क्या कहता है, किस किस में डिवाइस इनटू कंडक्शन मोड, किस में होता है, यूज टू ट्रिगरिंग द डिवाइस इनटू कंडक्शन, कंडक्शन में होता है लैचिंग इट बाय द प्लेस एप्लीकेशन, स्मॉल वोल्टेज देते हैं गेट से उस तरह से। तो ये जो है सो बेसिक एकदम, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। और आपको जो है सो ये वीडियो अगर देखते हैं तो आपको हो सकता है नोट्स भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं हो सकता है, नोट्स भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं हो सकता है। तो रेगुलर बस वीडियो को देखिए पूरा, और अपना जो रिवीजन जहाँ पे कन्फ्यूजन होता है वहाँ पे पूछ सकते हैं, इस तरह से पढ़ेंगे। कर एप्लीकेशन स्मॉल वोल्टेज टू ट्रिगर द वोल्टेज मस्ट बी अप्लाइड बिटवीन द गेट एंड कैथोड। गेट और कैथोड में क्या होता है, जो कि कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टू द गेट के एंड निगेटिव टू द कैथोड। कैथोड से क्या होता है, निगेटिव होता है, और गेट से क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यही इसको क्या है, कनेक्टेड करने के लिए होता है, जो कि ट्रिगरिंग करने के लिए। क्या कह रहा है, इससे क्या होता है, निगेटिव होता है और इससे पॉजिटिव होता है। तो देखिए यही रिवर्स वाइस हो जाता है, इसको रिवर्स वाइस होता है। इसमें क्या होता है, ये फॉरवर्ड वाइस करने के लिए यहाँ से पॉजिटिव देते हैं, यहाँ से निगेटिव देते हैं। तो इस तरह से कंडक्शन होता है। तो इसी तरह से फिगर होता है। तो ये हो गया थायरिस्टर का, जो कि हो गया। उसके बाद देखिए कह रहा है ये कनेक्शन की बात किया। उसके बाद हेंस एसीआर कंडक्ट्स एप्लीकेबल करेंट, जो कि क्या होता है, कंडक्ट करता है एप्लीकेबल, मतलब जितना जरूरत हो उस करंट को मतलब एप्लीकेबल करता है। व्हेन द एनोड एंड गेट आर बोथ इन पॉजिटिव रिस्पेक्ट टू द कैथोड। क्या कह रहा है कि कंडक्ट कंडक्ट कब करेगा, कंडक्ट कब करेगा, जब कह रहा है व्हेन द एनोड एंड गेट, एनोड और जो कि गेट होता है, बोथ आर पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, जो कि क्या है, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएगा कैथोड के रिस्पेक्ट में, तब क्या होगा, कंडक्शन होने लगेगा इससे। तो यही था। इसमें आगे देखते हैं और क्या बोल रहे हैं। कैरेटिक्स क्या है, कैरेटिक्स को यहाँ पर देखिएगा, कैरेटिक्स देख लेते हैं। इसको और थोड़ा छोटा कर देते हैं, एक साथ देख लेंगे। यहाँ पे कैरेटिक्स कह रहा है कि द वीआई कैरेटिक्स ऑफ द थायरिस्टर आर द शोन बिलो। वीआई कैरेटिक्स दिया गया नीचे इन द फॉरवर्ड 22 पोर्शन ऑफ द थायरिस्टर वीआई कैरेटिक्स। कह रहा है देयर आर टू स्टेबल ऑपरेशन रीजन। क्या होता है, दो का स्टेबल ऑपरेशन रीजन होता है, जो कि क्या होता है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, दो को रीजन होता है। एक होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और एक फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में थायरिस्टर एसीआर जो होता है ऑन नहीं, कंडक्ट नहीं करता है, बस ऑन होता है, कंडक्ट नहीं करता है। तो देखिए यहाँ ऑपरेशन इसको पढ़ते हैं, जो कि क्या क्या है इसमें। देखिएगा यहाँ जो कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड यहाँ तक दिखाया गया है। उसके बाद क्या है, फॉरवर्ड लीकेज करेंट जो कि है, फॉरवर्ड लीकेज करंट यहाँ हो रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, यहाँ पे होल्डिंग करंट है, उसके बाद लैचिंग करंट है, उसके बाद फॉरवर्ड कंडक्शन मोड हो जाता है। तो देखिएगा
फर्स्ट क्या होता है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होता है। जब फॉरवर्ड वाइस में कनेक्ट करते हैं तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होता है। उसके बाद फॉरवर्ड लीकेज करंट बहने लगता है थायरिस्टर से, जैसे कि यहाँ पर अभी हम लोग पढ़ रहे थे। तो इस तरह से थायरिस्टर था यहाँ से। तो क्या होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, जैसे ये पॉजिटिव, देखिए कलर चेंज कर दे रहे हैं। यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो जाएगा तो फॉरवर्ड के कंडीशन में हो जाता है। लेकिन क्या होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड यहाँ पे होता है, इस रीजन में फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड होता है। और फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में फॉरवर्ड कंडक्शन मोड मतलब लीकेज करंट बहने लगता है, ऑन नहीं होता है। कंडक्शन होने लगेगा यानी कि पूरी तरह से थायरिस्टर ऑन हो गया, तो यहाँ पे क्या फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड हो गया। इसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे होल्डिंग करंट होता है, उसके बाद लैचिंग करंट होता है, उसके बाद फॉरवर्ड कनेक्शन मोड हो जाता है। होल्डिंग करंट यानी कि अभी कंडक्शन की ओर लगभग तैयार है, उसके बाद लैचिंग मतलब कंडक्शन की ओर चला गया, और फिर फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में चला जाता है। 3 स्टेट इसमें होता है। तो होल्डिंग करंट, उसके बाद लैचिंग करंट, इसके बाद कंडक्शन मोड, ये याद रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा रिवर्स रिवर्स लीकेज करंट जो कि कहाँ पे यहाँ पे होता है, रिवर्स लीकेज करंट जो कि मिली एम्पियर में होता है। और रिवर्स ब्लॉकिंग मोड यहाँ पे हो जाता है, रिवर्स लीकेज करंट करता है। इसके बाद रिवर्स मोड में इधर चला जाता है, रिवर्स कंडक्शन मोड में चला जाता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे देख लिए, बस इतना ही होता है। बस याद रखिए कि क्या होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड होता है, फॉरवर्ड लीकेज करंट जो कि होता है, उसके बाद जो कि होल्डिंग करंट जाता है, होल्डिंग करंट के बाद लैचिंग करंट में जाता है, उसके बाद फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में चला जाता है। तो ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं उठाता, बस ये कहता कि किसके किसके बीच में करते हैं, तो वोल्टेज और जो कि करंट के बीच में हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या क्या दिया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखकर पढ़िएगा, जो कि हमेशा पूछते रहता है यहाँ से क्वेश्चन। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में कह रहा है एसीआर द थ्री ऑपरेशन मोड। एसीआर कितना मोड में चलता है, 3 ऑपरेशन मोड में होता है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, और एक और मोड है देखिएगा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में होता है। 3 मोड में इस तरह से ट्रांजिस्टर एसीआर काम करता है। तो पहला जो कि पढ़ता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे क्या है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड क्या कर रहा है, द एनोड वोल्टेज मेड पॉजिटिव। देखिएगा एसीआर का फिगर पहले बना देते हैं आपको, इस तरह से छोटा फिगर बना देते हैं। इसी तरह से होता था। चार, थोड़ा सा छोटा जगह नहीं बन रहा है यहाँ पे। पी एन इसी तरह से होता है। इस तरह से ही होता है, ध्यान से देखिएगा, इस तरह से होता है। ये हो गया एनोड, हो गया कैथोड, हो गया, और यहाँ पे गेट हो गया। 3 तरह से। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, द एनोड वोल्टेज मेड पॉजिटिव, जो कि क्या होता है एनोड वोल्टेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है उसके रिस्पेक्ट टू द कैथोड। मतलब कि ये क्या है पॉजिटिव हो जाएगा तो ये निगेटिव हो जाता है। विद द गेट इज सर्किट इज ओपन, गेट सर्किट क्या होता है, ओपन रहता है, गेट नहीं होता है इसमें। तो थोड़ा सा इसको हटाना होगा, आपको ध्यान में रखिएगा और आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए यहाँ कह रहा है ओपन सर्किट रहता है, फिर कह रहा है बोथ आउटर जंक्शन और द फॉरवर्ड बाइस, जो कि आउटर जंक्शन जो होता है क्या होता है फॉरवर्ड बाइस में होता है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। तो क्या होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में बोथ द आउटर जंक्शन जो कि होता है, आउटर जंक्शन जैसे कहने का मतलब ये फिगर यहाँ पे देख लेते हैं। बोथ आउटर जंक्शन जो कि होता है, बोथ आउटर जंक्शन कहने का मतलब ये और ये जो कि होता है क्या होता है फॉरवर्ड मोड में होता है, फॉरवर्ड मोड में होता है जो कि होता है। इसके बाद क्या कह रहा है बोथ द जंक्शन आर फॉरवर्ड बाइस होता है। द इनर जंक्शन इज रिवर्स बाइस, जो कि इनर जंक्शन यहाँ पे देख रहे थे हम लोग। इनर जंक्शन जो कि ये जंक्शन है क्या होता है, ये रिवर्स बाइस में होता है, ये जो दोनों क्या होता है फॉरवर्ड बाइस में होता है। तो ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड को पढ़ रहे हैं तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद एशिया रिमेन इन ऑफ स्टेट। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है कि ऑफ स्टेट में होता है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड क्या है ऑफ स्टेट है। फिर फॉरवर्ड कंडक्शन मोड होता है, तो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में क्या होता है, तो एनोड वोल्टेज ग्रेटर देन द फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। एनोड वोल्टेज क्या होता है ब्रेक ओवर वोल्टेज से, मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा होता है एनोड वोल्टेज। तो कौन सा मोड होगा, कंडक्शन मोड होगा। उसके बाद कह रहा है ऑल द थ्री जंक्शन इन फॉरवर्ड वाइज। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पर जो कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, तो दो को क्या था फॉरवर्ड मोड में था, लेकिन एक क्या था रिवर्स में था। लेकिन अब क्या होगा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में जो होगा तीनों क्या होगा, वो होगा सो फॉरवर्ड मोड में होगा, रिवर्स में कोई भी नहीं होगा। तो आगे देखिए इसमें देखते हैं 3 पॉइंट हो गया। और फिर यहाँ पे कह रहा है द ऑल द डिवाइस इन कंडक्शन मोड, कंडक्टिंग मोड में रहेगा ऑल डिवाइस। तो ये फॉरवर्ड कंडक्शन मोड का हो गया। इसके बाद देखिए रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है, देखिएगा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड यहीं पे है।
कर कैथोड इज द हायर पोटेंशियल देन द एनोड। रिवर्स मोड में कब होगा, देखिएगा फिगर यहाँ पे बना दे रहे हैं, इस तरह से था ना, इस तरह से था। तो क्या है यहाँ पे, कर द कैथोड, कैथोड इसको बोलते थे हम लोग कि ये है। तो कैथोड इज द हायर पोटेंशियल देन द एनोड, एनोड ये है, मतलब कि इसका क्या होगा, मान ज्यादा हो जाए तो कंडक्शन अपोजिट हो जाएगा, तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में होगा। फिर कह रहा बोथ आउटर जंक्शन इज रिवर्स बाय, जो कि J1 और J2 और J3 था यहाँ पे, जो कि आउटर जंक्शन जो कि क्या होगा, रिवर्स बाइस में होगा। लेकिन इनर जंक्शन क्या होगा, उसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस में हो जाएगा। ये क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस में हो जाएगा, और बाहर वाला जो कि हो जाएगा वो दोनों रिवर्स बाइस में हो गया। और फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या था कि फर्स्ट और थर्ड जो कि था फॉरवर्ड में था, इसका रिवर्स में था, लेकिन ये क्या हो गया, ये रिवर्स में हो गया और दोनों फॉरवर्ड में हो गया। इट इज रिवर्स बाइस एंड द नॉन कंडक्टिंग, क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग होता है, रिवर्स बाइस में होता है, लेकिन नॉन कंडक्टिंग होता है, कंडक्टिंग नहीं होता है। तो ये तीन मोड हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि वीवीआई पॉइंट था, इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए अगला क्वेश्चन जो कि पूछ रहा है यहाँ पे, कर थायरिस्टर ऑफ द सेम रेटिंग एंड साइज स्पेसिफिकेशन। कह रहा है जब थायरिस्टर होगा, थायरिस्टर करने का मतलब एसीआर, जब सेम साइज का होगा, कह रहा है द सेम रेटिंग एंड सेम स्पेसिफिकेशन, तो क्या होगा, तो कह रहा मे बी हैव इक्वल और अनइक्वल टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ पीरियड। कह रहा है कि सेम रेटिंग का होगा, रेटिंग भी सेम होगा और उसका साइज भी सेम होगा, फिर भी क्या होगा कि अनइक्वल जो कि होगा, यू हैव द अनइक्वल और अनइक्वल टर्न ऑन और टर्न ऑफ टाइम, टर्न ऑन और टर्न ऑफ होने में समय अलग हो सकता है, कुछ भी हो, कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, साइज में सेम हो, लेकिन उसको क्या हो, टर्न ऑन और टर्न ऑफ होने में टाइम अलग अलग लगता है। तो इसका देखिए टर्न ऑन और टर्न ऑफ का जो कि थियरी है, कैसे कैसे होता है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है टर्न ऑन और टर्न ऑफ क्या है, तो कह थायरिस्टर टेक सम ट्रांजिस्टर टेकिंग गो फ्रॉम द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड टू द फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में जाने में कोई टाइम लगता है, उसी को क्या कहा जाता है, थायरिस्टर टाइमिंग कॉल्ड, उसी को क्या कहा जाता है, द ट्रांजिस्टर ट्रांजिएंट टाइम उसको कहा जाता है। आज कॉल्ड टर्न ऑन ऑफ एसीआर, एसीआर को टर्न ऑन होने में ट्रांजिएंट टाइम उसी को कहा जाता है। टर्न ऑफ किसको कहेंगे, द ड्यूरिंग द विच रिवर्स वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द थायरिस्टर ड्यूरिंग इट्स कम्यूटेशन, कम्यूटेशन मतलब कि बंद करने को कहते हैं, बंद करने के लिए जो रिवर्स वाइज वोल्टेज दिया जाता है उसी को कहा जाता है। तो टर्न ऑफ पीरियड ऑफ द थायरिस्टर, देन टर्न ऑन। तो टर्न ऑफ किसको कहेंगे, ड्यूरिंग द रिवर्स वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द थायरिस्टर ड्यूरिंग इट्स कम्यूटेशन प्रोसेस, द टर्न ऑफ टाइम ऑफ द थायरिस्टर इज ग्रेटर देन द टर्न ऑफ ऑन टाइम। जो कि कह रहा है कि टर्न ऑफ टाइम होगा जो कि टर्न ऑन ऑन होने से ज़्यादा टाइम लेता है, जो कि ऑफ होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ऑफ होने में ज़्यादा टाइम लगेगा और ऑन होने में कम ही टाइम लगता है, तो ये बता रहा था। तो टर्न ऑन देख लीजिए। फिर कह रहा है इधर, कह रहा है कि टू थायरिस्टर इज सेम रेटिंग, फिर कह रहा है कि टू, दो गो थायरिस्टर है और सेम रेटिंग एंड सेम स्पेसिफिकेशन में भी इक्वल और अनइक्वल टर्न ऑन और टर्न ऑफ टाइम, जो कि टर्न ऑन टर्न ऑफ टाइम हो सकता है कि अलग ले सकता है, सेम रेटिंग सेम साइज का होगा फिर भी। फिर देखिए क्वेश्चन आगे यहाँ पे कह रहा है इफ द डी इज द ड्यूटी रेशियो, डी क्या है, ड्यूटी रेशियो है, द इनपुट एंड आउटपुट रिलेशन बक कन्वर्टर एंड बूस्ट कन्वर्टर। क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है ड्यूटी साइकिल दिया गया है डी है, फिर कह रहा है इनपुट आउटपुट रिलेशन क्या होगा, बक कन्वर्टर और बूस्ट कन्वर्टर में क्या होगा रिलेशन। तो यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन जो कि हो गया भी आउटपुट बराबर भी डी इंटू वी एन हो जाएगा, जो कि क्या होगा, बक कन्वर्टर का हो गया, यहाँ पे बूस्ट कन्वर्टर का हो गया। तो भी आउटपुट जो कि बक कन्वर्टर का हो जाएगा डी इंटू वी एन होगा, और क्या हो बूस्ट कन्वर्टर का वन अपॉन डी, वन अपॉन वन माइनस डी इंटू वी इन आई एन हो जाएगा। तो देखिएगा दो को यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है इनपुट आउटपुट, आउटपुट का रिलेशन है भी इनपुट और आउटपुट में, जो कि बक कन्वर्टर और बूस्ट कन्वर्टर। अब हम लोग जो कि नीचे पढ़ेंगे, हम लोग जो कि बक कन्वर्टर क्या होता है और बूस्ट कन्वर्टर क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर ड्यूटी रेशियो यहाँ पे पढ़ेंगे, जो भी थियरी इसमें आएगा उसको रिवीजन करते चलेंगे। तो देखिए नीचे जो कि हो गया, देखिए बक कन्वर्टर और बूस्ट कन्वर्टर दो के बारे में पढ़ना हम लोग को।
तो देखिए पढ़ते हैं हम बक कन्वर्टर क्या होता है और बूस्ट कन्वर्टर क्या होता है। इसमें कह रहा है कि इट इज द स्विच मेड टू डीसी इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर। क्या है बक कन्वर्टर, क्या है डीसी टू डीसी, क्या है स्विच है, स्विचिंग मोड है। डीसी टू डीसी इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर विच आउटपुट वोल्टेज विल बी ट्रांसफर टू द लेवल लेस देन द इनपुट वोल्टेज। कह रहा ट्रांसफर जो कि लेवल लेस देन द इनपुट वोल्टेज। फिर से पढ़ेंगे इसमें, देखिए वोल्टेज विल बी ट्रांसफर, वोल्टेज ट्रांसफर करता है टू द लेवल लेस देन द इनपुट वोल्टेज। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो गया, डीसी डीसी पर काम करता है, लेकिन फिर कह रहा है कि जो कि वोल्टेज होता है लेस देन द इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज जितना दिया जाता है भी इनपुट, उससे क्या होता है भी आउटपुट कम निकलता है। यानी कि कहने का मतलब इस तरह से कह सकते हैं। तो बक कन्वर्टर का मतलब क्या है कि स्टेप डाउन कह सकते हैं इसको, वोल्टेज को कम कर सकता है। इस तरह से याद करने के लिए तो बक कन्वर्टर क्या है, वोल्टेज को जो कि आउटपुट होता है कम होता है। देखिए नीचे पे लिखा गया है, इट इज आल्सो कॉल्ड द स्टेप डाउन कन्वर्टर भी इसको कहते हैं। डीसी डीसी पर वर्क ही करता है, लेकिन क्या करता है स्टेप डाउन इसको कहते हैं। लेकिन बूस्ट कन्वर्टर कहने का मतलब क्या है, डीसी टू डीसी ये भी वर्क करता है, कन्वर्ट आउटपुट वोल्टेज ग्रेटर देन द इनपुट वोल्टेज। तो स्टेप डाउन इसको स्टेप अप भी इसको कहा जाता है। जो जो कि बक कन्वर्टर को कहेंगे स्टेप डाउन कन्वर्टर और बूस्ट कन्वर्टर को स्टेप अप कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम लोग जो कि पढ़ रहे हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर से देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट दोनों का सर्किट डायग्राम दिया गया है, उसको पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते चलेंगे। तो देखिए वक कन्वर्टर क्या होता है, उसका सर्किट डायग्राम दिया गया है, भी इनपुट दिया गया है, इसमें स्विच लगा दिया गया है, उसके बाद डायोड लगा दिया गया है, स्विच स्विच इंडक्टर और इधर लोड लगा दिया गया है। तो बक कन्वर्टर का सर्किट डायग्राम देख लीजिए, बस एक डायोड लगा हुआ है जो कि भी आउटपुट है, ये सप्लाई दिया गया है, और यहाँ पे लोड है, जितना वोल्टेज इसमें आएगा उतना ही वोल्टेज इसमें जाएगा। बस यहाँ पे इंडक्टर लगा दिया जाएगा कि करंट लिमिटिंग करता है। क्या करें, वी आउटपुट बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे वी आउटपुट बराबर डी इंटू वी इन हो जाएगा। वी आउटपुट यहाँ पे निकलेगा तो डी इंटू वी इन होगा, डी जो कि ड्यूटी रेशियो होता है, तो ड्यूटी रेशियो भी देख लेंगे। तो देखिएगा वक कन्वर्टर का देख लिए जो कि स्टेप डाउन भी कहते हैं, स्टेप डाउन भी इसको कहा जाता है। और आगे चलते हैं जो कि बूस्ट कन्वर्टर। बूस्ट कन्वर्टर क्या होता है, यहाँ पे देखिए जो कि बूस्ट कन्वर्टर का सर्किट क्या है। देखिएगा सीरीज में यहाँ पे सर्किट लगाया गया था, लेकिन यहाँ पे क्या है पैरेलल में लगा दिया गया सर्किट। तो ये क्या होगा, बूस्ट कन्वर्टर हो जाएगा जो कि लोड हो जाएगा। वी आउटपुट बराबर देखिए यहाँ पे दिया गया, वी आउटपुट बराबर वी इनपुट बटा 1 - डी हो जाएगा। जो कि देखिएगा सर्किट डायग्राम के साथ एक और बताया गया है। बूस्ट कन्वर्टर का सर्किट डायग्राम फिर से दे दिया वही फिगर को, और इसको अलग से वी आउटपुट बराबर माइनस डी अपॉन 1 - डी टू वी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा एक और कन्वर्टर होता है जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट पर दिया गया है, आप इसको पढ़े भी नहीं होंगे। तो एक्सटर्नल एडिशनल यहाँ पे यही मिलेगा कि आपको एक्स्ट्रा जो कि पढ़ने की जरूरत नहीं होगा और यहाँ पे रिवीजन होते रहेगा। तो देखिएगा कुक कन्वर्टर भी होता है एक, बक कन्वर्टर पढ़ लिए, बूस्ट कन्वर्टर भी पढ़ लिए, और एक क्या है कुक कन्वर्टर होता है जो कि क्या करता है, आउटपुट वोल्टेज क्या होता है माइनस डी अपॉन 1 - डी इंटू वी इनपुट होता है। डी इज द ड्यूटी साइकिल है। और देखिएगा इसमें क्या है मॉसफेट लगाया जाता है, कैपेसिटर लगाया जाता है, इस तरह से चार्जिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग कैपेसिटर इसको कहेंगे। तो कुक कन्वर्टर का फॉर्मूला भी आउटपुट वोल्टेज क्या होता है इसको देख लेंगे। तो ये सब याद करने वाला चीज है, याद कर लीजिएगा। देखिएगा नीचे फिर एक और अगला क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हेन द यूजेटी इज यूज टू द ट्रिगरिंग ऑफ एसीआर, एसीआर को जब ट्रिगरिंग करने के लिए यूज करेंगे यूजेटी को, देन द वेव शिफ्ट किस तरह से सिग्नल फ्रॉम यूजेटी क्या होगा। कह रहा है जो जैसे कि एसीआर को ट्रिगरिंग करने के लिए यूजेटी का यूज करेंगे तो जो कि आउटपुट देगा जैसे गेट सिग्नल देगा, तो किस तरह का उसका वेव शिफ्ट किस तरह होगा, तो सातूत होगा। सातूत कहने का मतलब देखिए इस तरह से होता है, आरी के ब्लेड की तरह होता है, सातूत जाता है इसी तरह से। तो यही है, देखिएगा यहाँ सारा का देखिए यहाँ पे पढ़ने के लिए मिल जाएगा। यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर हो जाएगा, उसके बाद जो कि थ्योरी है एसीआर का, उसके बाद इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिया जाएगा। तो सारा थ्योरी इसमें एक बार मिल जाएगा, आपको रिवीजन हो जाएगा। आप क्लास को देखिए और रिवीजन करते रहिए और अपने आगे बढ़ते रहिए। देखिए यहाँ पे यूजेटी क्या होता है, यूजेटी के बारे में बताया गया है। एंड द यूजेटी ट्रांजिस्टर इज आल्सो सोल्ड स्टेट थ्री टर्मिनल डिवाइस। ये क्या है, यूजेटी भी क्या है, थ्री टर्मिनल डिवाइस है
लेकिन यूनी जंक्शन है, दैट कैन बी यूज टू गेट पल्सिंग। गेट पल्स देने के लिए यूजेटी का यूज किया जाता है टाइमिंग सर्किट एंड द ट्रिगर जनरेटर एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन यहाँ पे दिया गया टू स्विच एंड कंट्रोल बोथ थायरिस्टर एंड ट्रैक फॉर द एसी। पावर कंट्रोल एप्लीकेशन में यूज किया जाता है यूजेटी का। फिर देखिएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, क्या कह रहा है, द यूजेटी इज यूज टू द ट्रिगर। यूजेटी क्या है, ट्रिगरिंग के लिए यूज करते हैं एसीआर को, व्हेन द शेप ऑफ द वोल्टेज ऑब्टेन फ्रॉम द यूजेटी सातूथ। सातूथ के फॉर्म में होता है, सातूथ का फिगर बताए थे, देखिए इस तरह से होता है, आरी के ब्लेड की तरह होता है, तो सातूथ की तरह जाता है। उसके बाद देखिएगा नीचे एक और ऑब्जेक्टिव है, द यूजेटी द थ्री टर्मिनल। ये भी क्या है, थ्री टर्मिनल डिवाइस है, सेमी कंडक्टर डिवाइस है, एग्जिबिट्स निगेटिव रेजिस्टेंस। क्या है, निगेटिव रेजिस्टेंस टेम्परेचर रहता है, एंड द स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स यूज फॉर द रिलैक्सिंग ऑसिलेटर एंड द फेज कंट्रोल एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। तो क्या कहता है यहाँ पे, कह रहा था एप्लीकेशन क्या था, इसमें निगेटिव रेजिस्टेंस होता है, फिर कह रहा है स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में यूज किया जाता है, एंड रिलैक्सन ऑसिलेटर फेज कंट्रोल एप्लीकेशन में भी यूज किया जाता है। ऑसिलेटर भी समझिए। देखिए यूजेटी का सिंबल दिया गया है, यूजेटी का सिंबल क्या है, तो यहाँ पे देखिए इमीटर बेस और दो को बेस होता है, B1 और B2 दिया गया है, यूजेटी का सिग्नल है। देखिएगा इमीटर यूनि जंक्शन होता है, पीएन जंक्शन दो ही है, तो यूनि जंक्शन हो जाएगा। इसका सर्किट डायग्राम देख लिया, सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, जो कि बेस वन बेस टू और बेस टू दिया गया है, दो को बेस होता है, एक मीटर होता है। तो यहाँ पे बहुत क्वेश्चन ये भी पूछते रहता है कि जो कि यूजेटी हो जाता है, यूजेटी जो कि होता है, इसमें क्या होता है, कितने टर्मिनल होते हैं, तो थ्री टर्मिनल तो होते हैं, लेकिन इमीटर और बेस दो को बेस होता है, ये ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट में कह रहा था, डिवाइस हैज ओनली वन जंक्शन, वन ही जंक्शन होता है, सो इट इज कॉल्ड यूनि जंक्शन डिवाइस होता है। इसके बाद कह रहा था, डिवाइस बिकॉज द वन पीएन जंक्शन इज क्वालिटी सिमिलर टू द डायोड, डायोड की तरह ही सेम होता है, बट डिफरेंस फ्रॉम द ऑर्डिनरी डायोड, ऑर्डिनरी डायोड से डिफरेंस होता है, द थ्री टर्मिनल होता है। इसमें क्या होता है, आइडियल में दो ही टर्मिनल होते हैं, लेकिन इसमें क्या थ्री टर्मिनल होता है, इसलिए क्या होता है, वो सबसे ऑड होता है। कह रहा द स्ट्रक्चर ऑफ द यूजेटी इज द क्वालिटी सिमिलर टू द एन चैनल फेट। क्या होता है, जो स्ट्रक्चर होता है यूजेटी का, द सिमिलर टू द क्या एन चैनल जेफेट की तरह होता है। जेफेट की फेट में फेट का टाइप है यूजेटी, तो क्या होता है, एन चैनल फेट की तरह होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये वीवीआई पॉइंट है, एन चैनल फेट की तरह यूजेटी होता है। फिर कह रहा था मेन डिफरेंस दैट पी टाइप गेट टर्मिनल सराउंडेड बाय द एन टाइप चैनल, डिफरेंट दैट द पी टाइप जो कि गेट मटेरियल होगा सराउंडेड बाय एन चैनल। उसके बाद कह रहा है कि मटेरियल केस द जेफेट दैट गेट सराउंडेड ऑफ द जेफेट इन द मच लार्जर देन द इमीटर जंक्शन, ये ज़्यादा पढ़ने की बात है। अब देख लीजिए, इन द यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर द इमीटर हेल्ड डॉप्ड while the n channel region lightly, n channel क्या होता है, lightly होता है डॉप्ड, एंड द सो द रेजिस्टेंस बिटवीन द बेस टर्मिनल द रिलेटिव हाई। बेस में क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस टिपिकली द 4 to 10 किलो ओम होता है। देखिएगा यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव हो गया है कि जो कि यहाँ पे देखिएगा यूनी जंक्शन टर्मिनल इमीटर हैव द हैवली डॉप होता है, इमीटर क्या होता है, हैवली डॉप होता है, एंड द एन रीजन लाइटली डॉप, एन रीजन क्या होता है, लाइटली डॉप होता है। सो द रिलेशन बिटवीन द बेस टर्मिनल एंड रिलेटिव हाई क्या होता है, जो कि बेस रिलेशन जो कि बिटवीन द बेस टर्मिनल रिलेटिव हाई जो कि क्या होता है, रिलेटिवली हाई होता है। इसको टिपिकली 4 से 10 किलो ओम होता है, किसका, लाइटली एन रीजन का क्या होता है रेजिस्टेंस, 4 से 10 किलो ओम तक होता है, ये ध्यान दीजिएगा। इमीटर इज ओपन होता है, इमीटर ओपन होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, द यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर द इमीटर इज द हैवली डॉप्ड, उसी को दिखाया गया फिर से। इमीटर क्या होता है, हैवली डॉप्ड होता है, एंड द एन रीजन है द लाइटली डॉप्ड, लाइटली डॉप्ड होगा तो रेजिस्टेंस 4 से 10 किलो ओम तक होता है। फिर कर रहा है द एन टाइप सेमीकंडक्टर वार हैज द हाई रेजिस्टेंस, अभी 4 से 10 किलो ओम पढ़े, जो कि एन टाइप जो कि हाई रेजिस्टेंस होता है। उसके बाद बिटवीन द इमीटर एंड बेस वन बेस टू लार्जर देन दैट द बिटवीन द इमीटर और बेस टू। तो डीपली पढ़ने वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, द एन टाइप सिलिकॉन बार है द हाई रेजिस्टेंस, अभी पढ़े हम लोग हाई रेजिस्टेंस होता है,
and the resistance between the emitter and base one. Emitter और base one है the larger than that of the emitter और base two. emitter और base one जो होता है emitter और base two का ज़्यादा होता है. It is because emitter is closer to base two. इस तरह से ऑपरेशन है, ज़्यादा इतना डीपली नहीं पूछता है. UJT operation UJT operation with the emitter junction forward bias while the JFET is the normally operated. देखिए पूरा भी जाके आप यहाँ देख रहे हैं कि आपको लगभग यूजेटी का जितना भी थियरी है सारा इसमें दिखा दिया गया है. तो इस तरह से रिवीजन करते रहिएगा तो आपको क्वेश्चन भी समझ में आएगा, पूरा चैप्टर भी रिवीजन हो जाएगा एक बार में और आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगी. यूजेटी डज नॉट हैव द एबिलिटी टू एम्पलीफाई. क्या होता है यूजेटी डज नॉट हैव एबिलिटी, एम्पलीफाई करने के लिए यूज नहीं होता है, मतलब उतना सक्सेस नहीं होता है. बट इज द एबिलिटी टू कंट्रोल द लार्जर एसी पावर स्मॉल सिग्नल के लिए जो कि होता है कंट्रोल करने में यूज करता है. इट एग्जिबिट द नेगेटिव रेजिस्टेंस, तो जान ही रहे हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस. सो द इट कैन बी एम्प्लॉयड फॉर एन ऑसिलेटर. ये क्या है, ऑसिलेटर में भी यूज किया जाता है. यूजेटी का ऑसिलेटर में भी यूज किया जाता है. ये ऑब्जेक्टिव था. चलिए आगे क्वेश्चन में देखिएगा, मिलान करने के लिए दे रहा है. तो देखिए यहाँ पे आंसर यहाँ पे दिया गया है, ए का 4 है. तो ए का 4 जो कि क्या होगा, थायरिस्टर क्या होगा, स्लो डिवाइस है. थायरिस्टर क्या है, स्लो डिवाइस है. बी का जो कि 2 दिया गया है, क्या है, लार्जर ऑन स्टेप ड्रॉप, जो कि मॉसफेट होता है ऑन होने में ज़्यादा ड्रॉप होता है. उसके बाद सी में 3, आईजीबीटी में क्या कह रहा है, 3 है. तो ऑन स्टेप ड्रॉप जो कि स्मॉल ऑन स्टेप ड्रॉप. आईजीबीटी क्या होता है, ड्रॉप कम होता है ऑन होने में. फिर बीजेटी का जो कि 1 हो जाएगा. सेकेंडरी ब्रेकडाउन वोल्टेज, 2 को ब्रेकडाउन इसमें होता है. तो यही था इसका. देखिएगा सारा जो कि आप अभी देख रहे थे इसमें, तो इसमें जितना भी थायरिस्टर मॉसफेट आईजीबीटी और सेकेंडरी ब्रेकडाउन सारा का थ्योरी आपको मिल जाएगा. आपको कंफ्यूजन किसी भी टॉपिक में होगा तो देखिए यहाँ पे रिवीजन कर लेंगे. और आपको इसके बाद भी कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट में बताइएगा, उसके बाद फिर से हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे. थायरिस्टर क्या है, स्लो डिवाइस है. मॉसफेट क्या है, लार्ज ऑन ऑन ड्रॉप हो जाता है. जैसे ही ऑन करते हैं तो ज़्यादा ड्रॉप होता है. नो सेकेंडरी बैकडाउन, सेकेंडरी बैकडाउन नहीं. आईजीबीटी द लो स्टेट ड्रॉप. आईजीबीटी ड्रॉप क्या ना होता है, जिससे मॉसफेट और बीजेटी मिला के आईजीबीटी बनता है. ये भी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे पूछते रहता है. बीजेटी द ऑन स्टेट ड्रॉप इज सेकेंडरी. लो ऑन स्टेट ड्रॉप, ऑन स्टेट ड्रॉप कम होता है सेकेंडरी में, ये दिखाया गया. इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन देखिए यहाँ पे दिखा गया है. तो कह रहा है पावर मॉसफेट है, पावर मॉसफेट का, फिर बीजेटी का, उसके बाद इंस्टॉल आईजीबीटी का. देखिए जैसे बताए थे, डिसएडवांटेज एडवांटेज हो गया, सारा आपको यहाँ पे थियरी मिल जाएगा. तो देखिए इसको पढ़ते हैं स्पीड में, थोड़ा सा स्किप करके. आपको अगर दिक्कत होगा थोड़ा स्लो पढ़ सकते हैं. यहाँ पे देखिए कह रहा है द पावर मॉसफेट है द लोअर स्विचिंग बट लोअर स्विचिंग बट, जो कि लोअर स्विचिंग लॉस होता है बट ऑन रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस. तो यहाँ पर देखिएगा जो भी हम लोग पढ़ रहे थे अभी, जो कि क्या था, पावर, द पावर है द लॉस, लो स्विचिंग लॉस. मॉसफेट क्या होता है, लो स्विचिंग, लोअर स्विचिंग लॉस होता है. ये एक ऑब्जेक्टिव है. उसके बाद कह रहा है बट इट ऑन रेजिस्टेंस एंड द कंडक्शन लॉस इज मोर, जो कि ऑन रेजिस्टेंस जो कि होता है और कंडक्शन लॉस जो कि ज़्यादा होता है मॉसफेट में. मॉसफेट क्या है, मॉसफेट इज द वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस. मॉसफेट क्या है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है. उसके बाद कह रहा है वेयर द बीजेटी द न्यूट्रल कंडक्टिंग डिवाइस.